नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वचन, जिसे अंग्रेजी में नंबर के नाम से भी जानते हैं। और आज इसका हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे फर्स्ट में अगर देखना चाहो ना तो आप लोगों को इसमें भाग 4 सामान्य हिंदी करके इसमें दिया है, जिसमें से 10 नंबर का आप लोगों से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 10 प्रश्न आएगा इसमें से। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वर्ण विचार के अंतर्गत आज जो पढ़ रहे हैं वो वचन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना वर्ण विचार का अंतिम टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड में जब क्लास करेंगे ना तो उसमें शब्द रचना के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को सरल से सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो जो मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ उन सारे तरीकों को आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो वचन है और इसका हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक ना वचन क्या होता है अर्थात नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद फिर आप लोगों का क्लास को कंप्लीट कर देंगे कि है ना कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसमें आप लोगों को सावधानी बरतना है, कैसे समझना है सारी चीज़ों को। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को सरल से सरल तरीके से बताऊंगा। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो उसमें वचन के जो एमसीक्यू सीरीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसको आप लोगों को लाऊंगा, ठीक है। और आज के ये जो क्लास खत्म हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से जा करके आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना उसमें आप लोग मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं पढ़ने के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देखो, वचन, जिसे अंग्रेजी में नंबर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले वचन की परिभाषा को थोड़ा सा समझते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। पदों या शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो वचन कहलाता है। या करके दिया है, इसको पढ़िए। सबसे पहला दिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो अब आप लोगों को ना वचन क्या होता है अपने शब्दों में समझा देता हूँ। आप लोग जब पढ़ोगे ना तो कोई भी आपके सामने शब्द आएगा, उस शब्द को पढ़ने के बाद अगर आपको ना उसमें संख्या का बोध हो, मतलब उसका एक संख्या है कि उसमें अनेक संख्या है, वो आप लोगों को अगर बोध हो ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वचन कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं बोला यहाँ पर लिखा है गाय, मान के चलो यहाँ पर लिखा है गाय, तो गाय जो है यहाँ पर एक लिखा है, दूसरा लिखा है गाय। तो गाय और गाय में क्या आप लोगों को समझ में है, गाय जो है वो एक वचन हो जाएगा और गाय जो हो जाएगा वो क्या होगा, बहुवचन में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शाला और शालाएं, शाला मतलब कोई एक शाला होगा, मतलब कोई एक स्कूल होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ शालाएं तो वो बहुत सारे स्कूल को दर्शा रहे हैं ना। उसी प्रकार से पर्वत और पर्वतें, है ना। तो पर्वत बोलूँगा तो कोई एक पर्वत हो जाएगा और पर्वतें बोल दूंगा तो क्या होगा, वो बहुत सारे पर्वतों को दर्शा रहा है। तो इसी को बोलते हैं एक वचन और बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। वचन को दो भाग में अलग अलग बांटा गया है, इसको जानेंगे। समझ में आया आप लोगों को वचन किसे कहते हैं। जिस संख्या से आप लोग जब शब्द को पढ़ोगे उस शब्द से अगर आपको ना संख्या का बोध हो, चाहे वो एक में हो चाहे वो अनेक में हो, अगर संख्या का बोध हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वचन बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को वचन किसे कहते हैं। चलिए उसके बाद ना वचन के भेद के बारे में जानते हैं। वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। तो वचन के केवल दो ही प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। हिंदी में वचन के केवल दो प्रकार होते हैं। कितने, तो हिंदी भाषा में वचन के केवल दो प्रकार होते हैं। जबकि अगर आप लोग संस्कृत को पढ़ोगे ना तो संस्कृत में वचन के तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये संस्कृत के प्रकार हैं। लेकिन अगर हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में वचन के केवल दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक वचन क्या होता है, मतलब सिंगुलर नंबर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से इसको भी पढ़िए। विकारी शब्दों के जिस रूप से एक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, मतलब एक वचन कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, लड़का, घोड़ा, घर, पर्वत, नदी, वह आदि। तो लड़का बोलने से क्या समझ में आ रहा है, कोई एक लड़का होगा। घोड़ा बोलने से भी क्या होगा, कोई एक घोड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से बहुवचन को देखोगे, इसके एग्जाम्पल को ना, तो लड़के, घोड़े,
घरों पर्वतों, तो इससे क्या हो रहा है, लड़के मतलब एक नहीं बहुत सारे लड़कों का क्या है, समूह है, तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को। चलिए उसके बाद दूसरा को जानते हैं, बहुवचन प्लूरल नंबर को। तो बहुवचन क्या होता है, विकारी शब्दों के जिस रूप से अनेक एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, लड़के, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों आदि। इससे क्या हो रहा है, इससे आपको एक से अनेक होने का बोध हो रहा है ना। जैसे लड़के बोले तो एक नहीं है अनेक है, ये आपको पता चल रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को समझ में है, एक वचन और बहुवचन क्या होता है। ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, एक नज़र से सरसरी निगाहों से पढ़ोगे ना तो आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी शब्द को पढ़ोगे तो ये केवल आपको पहचानना है कि ये एक वचन में है या बहुवचन में, केवल इतना ही आप लोगों को पहचानना है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये टॉपिक जो है वो। चलिए उसके बाद एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में जानते हैं। जैसे कोई एक शब्द दिया है ना, मतलब एक शब्द में कोई एक वचन का अगर शब्द दिया है तो उसको क्या क्या नियम के साथ हम लोग उसको बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, वचन के अधीन संज्ञा के दो तरीके से परिवर्तित होते हैं। तो कितने तरीके से परिवर्तित किए जा सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में, दो तरीके से। कौन कौन सा, तो सबसे फर्स्ट को पढ़िए, विभक्ति रहित के रूप में। विभक्ति रहित मतलब बिना विभक्ति के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा कौन सा होगा, विभक्ति सहित मतलब विभक्ति के साथ के रूप में। ठीक है, तो ये दो ही तरीके से एक वचन से बहुवचन में क्या करते हैं, बदलने के नियम होते हैं। ठीक है, क्या होता है अब विभक्ति रहित विभक्ति सहित, एकदम इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल में आप लोग अगर देखोगे ना तो इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी चीज़ को ना रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कैसे आप लोगों को याद रखना है ये देखते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे करके दिया है, अब इसको आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आप लोगों को ना एक शब्द ये मिल गया लड़का, आपको मिल गया ये लड़का जो है वो एक वचन में है, आपको पता चल गया है ना। तो लड़का में ये जो आ की मात्रा है ना, ये जो आ की मात्रा है इसको हटा करके इसके स्थान पर ए की मात्रा आप लोगों को लगाना है। समझ में आ रहा है, लड़का है तो लड़के कर दोगे, समझ में आया। इसी प्रकार से पूरा जो है ना वो बनेगा। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है, एकदम इसको जानने की या रटने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकल आप लोगों को समझना है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार से एक वचन और बहुवचन पहचानने का जो क्वेश्चन है वो दिया जाएगा। ये नहीं बोलेंगे कि अकारांत उकारांत इकारांत, ये सारा चीज़ उतना नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए एक तरफ पूरा की पूरा ना एक वचन दिया और दूसरे तरफ बहुवचन दिया है, तो सरसरी निगाहों से केवल आप लोगों को एक बार पढ़ना है। मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा ना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, तो वहाँ से तुरंत डाल दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना और दोबारा एक बार पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। उससे ज़्यादा आप लोगों को इसको पढ़ने की या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए शुरुआती में जानते हैं। जैसे देखो एक तरफ एक वचन और दूसरा तरफ बहुवचन। एक वचन जैसे दिया है लड़का, तो लड़का का क्या होगा, लड़के हो जाएगा। घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, लोटा का लोटे हो जाएगा, बच्चा का बच्चे, कारखाना का कारखाने, गधा का गधे। तो इसी प्रकार से एक बार केवल आप लोगों को पढ़ना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से पहिया का पहिए, कमरा का कमरे, कपड़ा का कपड़े। ऐसे ही आप लोगों को सरसरी निगाहों से क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इजी है आप लोगों के लिए, केवल एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको सरसरी निगाहों से पढ़ना है। जैसे बेटा का बेटे, तोता का तोते, छाता का छाते, रास्ता का रास्ते, तारा का तारे। तो ये सारा पढ़ना है। ईजिली आप लोग देखोगे तो ये समझ में आएगा, ये तारे, तारे मतलब एक तारा नहीं है, बहुत सारे तारों का समूह है, तो वो तारे हो जाएगा। तो क्या है ये बहुवचन में है। ठीक उसी प्रकार से ये तारा, सिर्फ तारा बोला है तो कोई एक तारा होगा, ये आपको समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, समझना है। नोट करके दिया है, इसको पढ़ते हैं। रिश्ते नाते अकारांत शब्द के बहुवचन नहीं बनते। तो रिश्ते नाते जो दिया जाएगा शब्द ना, तो उसको बहुवचन क्या है, नहीं बनाया जा सकता। इसके एक वचन और बहुवचन के रूप में दोनों समान होते हैं। मतलब अगर कहीं रिश्ते नाते दिया है ना, तो उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही रूप में होता है। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, मामा का
काका, तो मामा जो होगा ना वो एक वचन में भी यूज़ किया जाता है और बहुवचन में भी यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों शब्दों को चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। और एक बात आपको नोट रखना है कि ना रिश्ते नाते का जो भी शब्द आएगा ना वो एक वचन और बहुवचन दोनों में उपयोग किए जाते हैं। शॉर्ट में कहीं पर आप लोग लिख लो, याद रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा को पढ़ते हैं। अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं प्राय एक वचन ही होती है। इनका एक वचन से बहुवचन एक ही होते हैं। ये सब अकारांत, उकारांत, इकारांत, ये सारा चीज़ को एकदम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोग को मैं ये बोला हूँ ना कि एक वचन और बहुवचन को केवल कैसे आप लोगों को समझना है, कैसे बनाना है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे देखो एक वचन एक तरफ दिया है और बहुवचन एक तरफ दिया है। तो देखो आपको बताया था ना कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे ना जो क्या होगा, एक वचन और द्विवचन जो होगा ना वो दोनों एक ही प्रकार से उपयोग होगा। तो देखो एक वचन में क्या है, हाथ, तो ये भी क्या होगा, हाथ। आंसू का आंसू, दिन का दिन, भाई का भाई, भालू का भालू, चौबे का चौबे, फूल का फूल और पति का पति ही। तो इस प्रकार के जो शब्द रहेगा ना वो एक वचन में भी सेम शब्द का प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन में भी क्या किया जाएगा, इसमें भी सेम शब्द का क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों एक ही हो जाएगा। चलिए उसके बाद तीसरा को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। इसमें देखो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए कर देते हैं। तो देखो एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आ जो लगे है उसके स्थान पर क्या करना है, एक ही मात्रा लगाना है। जैसे बहन, तो बहन का क्या होगा, बहने हो जाएगा। आँख का आँखें हो जाएगा। बात का बातें हो जाएगा। गाय का गाय हो जाएगा। रात का रातें हो जाएगा और शाम का शामें हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो इसी प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदलना है। उसी प्रकार से चादर का चादरे, संतान का संतानें, पुस्तक का पुस्तकें, नहर का नहरें, आदत का आदतें, सड़क का सड़कें। देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा शब्द एक वचन में है और कौन सा शब्द बहुवचन में है। चलिए उसके बाद चौथा को पढ़िए। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ए लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो एक वचन और बहुवचन दिया है देखो। जैसे सबसे फर्स्ट में आपको एग्जाम्पल में बताया था ना शाला, तो शाला का हम लोग बहुवचन कैसे बनाएंगे, शालाएं लगाएंगे। उसी प्रकार से शाखा शाखाएं, वार्ता वार्ताएं, माला मालाएं, माता माताएं, दवा दवाएं, भुजा भुजाएं। तो इसी प्रकार से एक वचन और बहुवचन क्या है आपको पहचानना है। ज़्यादा टफ बिल्कुल भी आप लोगों को लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। उसी प्रकार से संस्था का संस्थाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, कामना का कामनाएं, महिला का महिलाएं, कथा का कथाएं। केवल एक बार आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को इसको। उसके अलावा पांचवा को देखो। इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में या जोड़ देते हैं। जैसे करके दिया है एक वचन और बहुवचन। जैसे देखो शक्ति, तो शक्ति का क्या होगा, शक्तियाँ हो जाएगा। राशि का राशियाँ, रीति का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नीति का नीतियाँ। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक वचन से बहुवचन जो है वो बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से केवल एक बार आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने में जो चीज़ आप लोगों को जोड़ देना है ना वो एक वचन से द्विवचन में कैसे बदला है इस पर कम से कम शब्दों पर जोड़ देना है। जैसे देखो एग्जाम्पल इसमें दिया है, रानी का रानियाँ, उसी प्रकार से लड़की का लड़कियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, नदी का नदियाँ, सखी का सखियाँ, थाली का थालियाँ। तो इसी प्रकार से एक शब्द से क्या करना है, अनेक शब्दों में बदलना है। उसी प्रकार से बधाई से बधाइयाँ, सर्दी से सर्दियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, दवाई से दवाइयाँ, नारी से नारियाँ, छड़ी से छड़ियाँ, गाड़ी से गाड़ियाँ, धोती से धोतियाँ। तो एक वचन से बहुवचन में आराम से बदल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से दरी से दरिया, घड़ी से घड़ियाँ, सवारी से सवारियाँ, पत्ती से पत्तियाँ, खूंटी से खूंटियाँ। तो ऐसे आप लोगों को केवल एक बार पढ़ना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इन सारे जो लिखा लिखा है ना विभक्ति अलग अलग, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसमें से एक बार केवल आप लोग पढ़ लेना। लेकिन इसके थ्योरी को पढ़ने के बजाय इसका जो एक वचन से बहुवचन में बदला है ना तो उस पर जोड़ देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे इसमें देखो एक वचन और बहुवचन करके दिया है। इसमें दिया है लड़का, तो लड़का का क्या होगा, लड़कों हो जाएगा। उसमें पहले लड़के थे लेकिन इसमें क्या किया गया है, लड़कों कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, दोनों ही इसमें चल जाएगा। इसमें क्या बोला है सबसे पहले एक बार ये पढ़ करके देख लो, क्लियर हो जाएगा। अकारांत आकारांत संस्कृत के शब्द को छोड़कर एवं एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ आ ए के स्थान पर बहुवचन बनाते समय ओ कर दिया जाता है।
जैसे इसमें देखो एक वचन और बहुवचन दिया है ना, तो लड़का का क्या होगा, लड़को हो जाएगा। देखो अगर आप लोगों को एग्जाम्पल में दो प्रकार से आप लोग ने पढ़ा है ना, कि एक में आप लड़का का लड़के पढ़े हो एक की मात्रा वाला, अभी पढ़ रहे हो जो लड़का का लड़को पढ़ रहे हो है ना, तो ओ की मात्रा वाला। तो इन दोनों में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में केवल यही दिया जाएगा, या तो लड़का का लड़को दिया जाएगा या लड़का का लड़के दिया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। अगर गलती से भी दिया जाएगा तो उस प्रकार के क्वेश्चन को लुप्त कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों ही इसमें चल जाता है। चलिए उसके अलावा चोर का क्या होगा, चोरो, घोड़ा का घोड़ो, गधा का गधो, घर का घरो। तो ये आप लोगों को क्या करना है, केवल एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए चलना है। चलिए उसके अलावा देखो दूसरा करके इसमें कुछ दिया है, इकारांत संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए ई तथा ई को लघु ई करके अंतिम में यो जोड़ देते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है इसमें, ई का ई करके यो कर दिया गया है ना। तो देखो सीधा आप लोगों को मैं पहले ही बताया ना कि इस पर थ्योरी पर एकदम ज़्यादा आप लोगों को जोर देने की आवश्यकता नहीं है, इसको देखना है, समझना है कैसे चेंज हुआ है। नदी का नदियों, गली का गलियों, साड़ी का साड़ियों, मुनि का मुनियों। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, ऐसे पढ़ते हुए चलना है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक बार आप लोगों को सरसरी निगाहों से पढ़ना है केवल, आप लोगों को और कुछ उतना नहीं करना है। मुनि का मुनियों, श्रीमती का श्रीमतियों, सुधी का सुधियों। केवल केवल एक बार आप लोगों को इस प्रकार से क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा और ज़्यादा आप लोगों को एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चौथा को ध्यान से पढ़िए। निर्विभक्ति रूप से बने किसी संज्ञा के स्थान पर कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ अथवा यो का प्रयोग होता है। जैसे देखो इसमें आ ए ओ करके दिया है तो ओ में बदल जाएगा, ई प्लस ई दिया है तो यो में बदल जाएगा। इसमें दिया है, इसको समझते हैं इसमें कैसे कैसे बदला जाएगा। सबसे पहले संज्ञा दिया है, उसके अलावा विभक्ति रहित करके बहुवचन दिया है, और विभक्ति सहित क्या दिया है, बहुवचन दिया है। तो सबसे पहले लता का क्या होगा, लताएं होगा, और क्या हो जाएगा, लताओं हो जाएगा। उसी प्रकार से कथा का कथाएं और कथाओं हो जाएगा। उसी प्रकार के स्त्री से स्त्रियां और स्त्रियों हो जाएगा। नदी का नदियां और नदियों हो जाएगा। अध्यापिका का अध्यापिकाएं और अध्यापिकाओं हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को एक एक बार पढ़ते हुए चलना है। उसी प्रकार से वधू का वधुएं और वधुओं हो जाएगा। बहू का बहुएं और बहुओं हो जाएगा। लड़का का लड़के और लड़कों हो जाएगा। भक्त का भक्त और भक्तों हो जाएगा। तो दोनों भक्त भक्त सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट में करके कुछ दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में होते हैं। आपको बताया था ना कि कुछ शब्द जो हम लोग पढ़ेंगे वो सदैव क्या होता है, बहुवचन के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे पहला देखो, सामग्री, अक्षत, रोम, आंसू, अश्रु, भाग्य, दाम, होश, हस्ताक्षर, रोंगटे, प्राण, लोक, दर्शन, दर्शक, ओठ, होठ, समाचार, केस, उसके अलावा आशीर्वाद, तेवर। तो ये तमाम जो शब्द हैं ना, वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं। तो इसको खास तौर से पढ़ लेना। आप लोग तो इजी तरीके से एक वचन और बहुवचन को पहचान जाओगे, लेकिन क्या होगा, सदैव बहुवचन में कौन यूज़ होता है, इसको ज़्यादा जोर देना है। क्यों? क्योंकि ये रेयर टाइप से होता है ना, तो इसको ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें ना उदाहरण करके दिया है, मतलब बहुवचन में ना कौन सा इसमें शब्द है जो बहुवचन में उपयोग किया गया है, ये आप लोगों को क्या करना है, पहचानना था। इसमें पहला करके दिया है, उसके प्राण निकल गए। तो ये जो प्राण है वो क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। दूसरा को देखो, मैंने आज माता रानी की दर्शन की। तो ये जो दर्शन है वो क्या होगा, वो भी बहुवचन में हो जाएगा। उसके अलावा पीएससी में चयन की खुशी में मेरे रोम रोम खिल उठे। तो ये जो रोम रोम है वो किस में आएगा, तो वो बहुवचन में आ जाएगा। उसके अलावा चौथा, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो ये जो आंसू है वो क्या हो जाएगा, वो भी बहुवचन में आ जाएगा। देखो इस प्रकार के उदाहरण दिए और इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको ये लाइन को पूरा आपके प्रश्न में दिया जाएगा। देखो इसमें ये क्वेश्चन किया जाएगा, उसके प्राण निकल गए, इस वाक्य में बहुवचन कौन सा है ये बताइए कर करके। और 4 ऑप्शन दिया जाएगा, पहला ऑप्शन उसके, दूसरा ऑप्शन प्राण, तीसरा ऑप्शन निकल और चौथा ऑप्शन गए। तो आपको पहचानना होगा। तो प्राण जो है वो किस में आएगा, बहुवचन में आएगा। इसी प्रकार से दूसरा आप लोगों को कोई भी इसमें पूरा लाइन को दिया जा सकता है, मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। तो ये लाइन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस प्रमुख वाक्य में इसमें से कौन सा बहुवचन शब्द है ये बताइए बोल करके पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये जो बहुवचन शब्द है उसको आप लोगों को याद रखना है। ये जो आंसू है ना वो बहुवचन में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बहुवचन में केवल इतना ही पढ़ना है
एकदम आप लोगों को इसको ना पूरा इसके लाइन को या थ्योरी को रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लोगों को एक बार पढ़ करके प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इतना ही आप लोगों को क्या करना था, पढ़ना था। उसके अलावा ना आपकी स्क्रीन पर एक रैंडम व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है। तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जितना भी पीडीएफ है ना, चाहे जितना भी क्लास अभी तक के हो चुका होगा, सारे क्लास को आप लोगों का उसका जो पीडीएफ है ना वो प्रोवाइड करूंगा, सारे जो विषय है उसका, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। अभी तक के 200 प्लस लोग इसमें जुड़ चुके हैं, तो अभी जुड़ जाइए। 2 महीना अभी आप लोगों के पास टाइम है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और उसके अलावा अच्छे से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही जुड़ जाइए। जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो आप ही लोगों के लिए बनाए हो, और बाकियों से ज़्यादा बेटर अगर तैयारी करना है तो जुड़ना आप लोगों के लिए मस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो। अभी जस्ट उसका जो पीडीएफ है वो डाल देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में।